अब फाइनल इंटरव्यू देखें, सबसे मेन चीज होती है हमारे बेसिक सेशंस 3 दिन के, वो एक पर्सन ने ले लिए, 2400 उसने पे कर दिया, और वो आ गया प्रोफेशनल ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब जब वो 2400 पे करके आता है ना, तो इसका मतलब यही है कि वो इस बिजनेस को लेके एक्साइटेड है, इस बिजनेस को लेके वो एक्साइटेड है और इसको करना चाहता है और ट्रेनिंग्स लेना चाहता है, ठीक है। तो जब वो 2400 पे करके आता है, तो वो आप उसको गाइड करते हो कि सर आपकी 5 से 6 दिन ट्रेनिंग चलेगी, डेली बेस पे आपके 4 सेशंस होंगे, दोपहर को, सुबह को और रात को या शाम को। वो आपने सेशंस लेने हैं, वो आपने रिव्यूज देने हैं, ठीक है। वो 7 7 सेशंस लेगा, 7 7 रिव्यूज देगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस पर्सन को हर तरह से अप्रिशिएट करना है, उसके हर सवाल का आंसर करना है, उसके लिए आपने अवेलेबल रहना है, यानी कि पर्सन के साथ आप अटैच हो जाएं हर तरह से, ठीक है। पर्सन के साथ जितना अटैच रहेंगे उतनी आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, उतना आपका जो ब्रेन सेल्स हैं, जो आपका माइंड है, वो आपस में सेम होगा। अगर वो सेम हो गया तो 2CC करने के चांसेस 80 से 85% बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। पर्सन जब आप 24 पे करके आ गया ग्रुप के अंदर, उसके साथ अटैच हो जाइए, उसको सेशंस के लिंक पर प्रोवाइड कीजिए अगर उसको नहीं मिलता, आई एम सॉरी। और उसके बाद उसके साथ अटैच हो जाइए, जो मेन चीज है, उसके हर क्वेश्चन का आंसर करो, सब कुछ बताओ, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब पर्सन आ जाता है, वो 3 दिन 4 दिन के सेशन लेता है, फिर हम इसको मतलब कि वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद 7 7 1 एड के पार्ट्स हैं, फिर रिच एंड पुअर डैड है, और 2 3 मूवीज और हैं, वीडियोस और हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम उनको 5वें या 6ठे दिन फाइनल इंटरव्यूज की जो वीडियोस हैं और कार प्लान की तस्वीर है वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही है ना? मैं कमेंट सेशन ऑन कर रहा हूँ, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो उसके अंदर आपने क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो जब पर्सन हमारे पास आ जाता है, 5वें 6ठे दिन हम उसको फाइनल इंटरव्यू की वीडियो, लेवल्स की वीडियो देते हैं, उसके बाद हम उसको देते हैं कार प्लान, ठीक है। अब मोस्टली पर्सन जो हमारे पास आते हैं ना, मेन क्वेश्चन ये है कि सर आपकी कंपनी ना टाइम्स की तरह है, मतलब पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है ना, वो 90% ये है कि टाइम्स के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। मोस्टली मेरे पास जितने भी मेरे डाउन्स आए हैं या और टीम के डाउन्स आए हैं, उन्होंने मुझे यही कहा है कि सर ये जो हमारी कंपनी है, इसको टाइम्स के साथ कंपेयर करके बता रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन या आंसर दीजिए। तो मैं आप सबको इसका सोल्यूशन और आंसर दे रहा हूँ, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन आप लोगों के पास आता है और आपको बोलता है कि सर ये जो है टाइम्स की तरह है कंपनी, ठीक है, तो आपने उसको किस तरह आंसर करना है, या आप पॉइंट्स बना लें या लिख लें, वो आपकी मर्जी है। सबसे पहली बात ये है कि सबसे बड़ा प्रूफ जो है, जो टाइम्स स्टैब्लिश हुआ था, जो टाइम्स कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, वो 1995 में हुई थी चाइना में। किस में हुई थी? चाइना में, ठीक है। और और जो फॉरएवर है, वो आप सबको पता है कि कब हुई थी, 1978 में, ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ सर, सरसमा मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो जो है, टाइम्स स्टैब्लिश हुई थी 1995 में, आप गूगल कर सकते हो, और जो आपकी फॉरएवर है वो 1978 में। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, फॉरएवर, और जो बाद में आई है वो है टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि टाइम्स ने हर तरह से फॉरएवर को कॉपी किया है, ठीक है। इसका जो 70 से 80% वर्किंग प्रोसीजर है, इसके अंदर भी लेवल्स हैं, इसके अंदर भी स्टार्स हैं, इसके अंदर भी मतलब कि आपको उस हिसाब से मतलब पे किया जाता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है, 1500 2000 जो कमीशन होता है वो आपको दे दिया जाता है। इस तरह से टाइम्स काम करता है, 72 से 80% ये फॉरएवर की तरह ही काम कर रहा होता है, लेकिन ये फ्लॉप हो चुका है, ठीक है। सबको आवाज क्लियर है? काइंडली मुझे बता दें। इधर मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ, सबको आवाज क्लियर है? ठीक है। तो पर्सन कहते हैं कि हाँ, इसको कंपेयर कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो है फॉरएवर 1978 में, और जो बाद में स्टैब्लिश हुई वो है टाइम्स। तो इसका मतलब है फॉरएवर सबसे पहले हुआ था, वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स 1978 में ही बन चुका है। दूसरी बात, जो टाइम्स है, इसके ऊपर इन्होंने कॉपी तो कर ली हर चीज, लेकिन टाइम्स के ऊपर ना पैसिव इनकम का कंसेप्ट है, ना टाइम्स के ऊपर कार प्लान्स लेवल्स हैं, ना टाइम्स के ऊपर कोई ऐसे मतलब हाई लेवल्स हैं, सोरिंग स्पायर डायमंड मैनेजर्स और 20 20 लाख 15 15 लाख इनकम्स वर्ल्ड टूर, ये सब कुछ कहीं भी नहीं है। टाइम्स वालों का काम करने का तरीका ये है कि वो पर्सनस को उनके हाथ में प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में जाके सेल होगा, उसके एडवर्टाइजमेंट करो, उसके बिहाफ पे अपना 1500 या 2000 कमीशन ले लो, और टाइम्स आपको सारी उम्र जलील करता है, और आप सारी उम्र भी इतने पैसे नहीं कमा सकते टाइम से जो कि एक सीनियर मैनेजर फॉरएवर से कमाता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा, कोई भी पर्सन आपके पास अगर आता है वो टाइम्स का जिक्र करता है, तो आपने सबसे पहले ये कहना है कि सर टाइम्स जो है उसने फॉरएवर को कॉपी किया है, क्योंकि टाइम्स 1995 में आया था,
और फॉरएवर जो है वो उससे पहले 1978 में आ चुकी थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आंसर। और दूसरी बात, उसने सारा प्रोसीजर जो है कॉपी किया था अपना। टाइम्स वालों ने फॉरएवर से लेवल्स बनाए, सब कुछ बनाया, उस तरह वर्किंग शुरू की, लेकिन वो फ्लॉप हो गई क्योंकि वो इतनी फैसिलिटीज नहीं दे सकी, इतने पैसे नहीं दे सकी, इतनी इनकम नहीं दे सकी, इसलिए वो फ्लॉप हो चुकी है। इसी वजह से मतलब कि टाइम्स खत्म हो चुका है तकरीबन टोटल। लेकिन कुछ पर्सन अगर फॉरएवर का सुनते हैं तो उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आपने सबको इस तरह ही गाइड करना है, ठीक है। तो ये सबको समझ आ गया? काइंडली मुझे बता दीजिएगा। जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके। जी सर, नुमान आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा काइंडली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन हमारे पास 5 दिन का जब सेशन लेके आ जाता है ना, मतलब कि फाइनल इंटरव्यू जो है, फाइनल इंटरव्यू के अंदर वो बैठता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे 8 दिन या 10 दिन या 9 दिन फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे लगा चुका है। वो फॉरएवर को पूरा देख चुका है, फॉरएवर को पूरा सर्च कर चुका है, अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करके आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो मतलब कि जब एक पर्सन 8 दिन 9 दिन 10 दिन पूरे फॉरएवर के मॉड्यूल से फेज के अंदर से गुजर के आता है, तो उसका मतलब है कि उसका डेडिकेशन लेवल अच्छा है, और फाइनल इंटरव्यू में आके बैठा है, तो उसका मतलब ये है कि वो देना चाहता है, और वो आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा, ठीक है। पॉजिटिव रह के आपने सोचना है हमेशा, कभी भी ये नहीं सोचना कि पर्सन करेगा नहीं करेगा, ये वो नो, ठीक है। इस चीज से घबराना नहीं है। एक पर्सन जाता है, दो आते हैं, दो जाते हैं, चार आते हैं, ठीक है। इस चीज से नहीं घबराना। पर्सन अगर फाइनल इंटरव्यू में आया ना, तो उसने फिर आगे भी आना है, इंशाल्लाह वो आएगा। पॉजिटिव रह के चलना है। जहां आपने ब्रेक लगा दी, कंसिस्टेंसी तोड़ दी, नेगेटिव हो गए, वहां से आपको रिजल्ट आना बंद, ठीक है। मैं कुछ ऐसे पर्सन्स की एग्जांपल दूंगा सेशंस के एंड में, तो उनकी जो पेशेंस है आप उनको जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। बाद में दूंगा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलें। अब पर्सन जब 8 दिन के फेज के अंदर से गुजर के आ जाता है आपके पास फाइनल इंटरव्यू देने, तो सबसे पहले वो फाइनल इंटरव्यू पे आप कॉल पे ऐड करते हो अपने अपलाइन को, या जिसने भी आपका फाइनल इंटरव्यू लेना है वो आ जाता है कॉल के ऊपर। और उसके बाद जो है आप पर्सन का इंटरव्यू स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब आप कॉपी पेन उठाया हुआ तो वो उठा लें, या आप टेक्स्ट के अंदर जो भी है वो आप लिख लीजिएगा साथ साथ। मैसेज टेक्सटिंग खोल लें या कुछ भी खोल लें अपने मोबाइल फोन्स के अंदर, ठीक है। खोल लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन आपके पास आ जाता है, सबसे पहले आपने उससे बड़ी अच्छी सी हेलो हाय करनी है, सलाम करना है, उससे हाल चाल पूछना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उससे पूछना है कि सर, पॉइंट्स बना लीजिए। पहला पॉइंट्स आप लिख लीजिए इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट लिख लो इंट्रोडक्शन का, ठीक है। ये 15-16 पॉइंट्स बनेंगे, इसके अंदर आपका वो हो जाएगा। हाँ, एक अहम बात करनी है, हमारे साथ जितने भी सीनियर मौजूद हैं इस फाइनल इंटरव्यू के सेशन के अंदर, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी अपनी जो थिंकिंग्स हैं और जिस तरह से जिस वे के अंदर वो अपना फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वो भी साथ साथ शेयर कर दीजिएगा। 2 से 3 हमारे जितने भी मैम मैविश हो गई और बाकी जो हमारे सीनियर पर्सन हैं, वो भी शेयर कर दें, ताकि एड अप हो जाए और फाइनल इंटरव्यू और ज्यादा जो है मतलब कि इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट बना लीजिएगा इंट्रोडक्शन का। अच्छा सा आपने इंट्रोडक्शन लेना है पर्सन का, उसका नाम पूछना है अच्छे से, उसको मतलब सब कुछ क्लियर करना है। उससे पूछना है कि सिटी से हो, सब कुछ अब आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनता है, आपने उस पर्सन से जो है उसका एक्सपीरियंस पूछना है कि सर काइंडली मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म लगा। आप इसकी वो बना लें कि इसकी हेडिंग बना लें एक्सपीरियंस की, या कुछ भी बना लें। तो आपने उससे पूछना है कि सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फॉरएवर के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको प्लेटफॉर्म। और उसके बाद आपकी 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग्स थी, वो कैसी रही, ये टोटल चीजें आपने उससे पूछ लेनी है सेकंड पॉइंट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी, यहाँ तक क्लियर है? 1% टाइप कर दे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। उस पर्सन को वो अपना मतलब एक्सपीरियंस भी शेयर कर देगा आपसे। फिर आपने तीसरा उससे क्वेश्चन करना है कि सर, अभी तक फॉरएवर के ऊपर आपने ट्रेनिंग ली है, अभी तक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, तो काइंडली वो मुझसे शेयर करें, ताकि फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले मैं आपके सारे डाउट खत्म कर दूं, क्लियर कर दूं। उसके बाद हम फाइनल इंटरव्यू को प्रोसीड करेंगे। ये आप थर्ड पॉइंट लिख लें, एनी क्वेश्चन या एनी डाउट के नाम से, ठीक है। ठीक है, लिख रहे हैं आप पॉइंट्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपने बनाना है, फाइनल इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपने बनाना है कि व्हाट इज सीसी, ठीक है। व्हाट इज सीसी, वो पर्सन आपको बताएगा, अपना आंसर करेगा, सर कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट। हाँ, मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर एक पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इंटरव्यू देते हुए, या पर्सन थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, या आंसर थोड़े से गलत कर रहा है, तो आपने उसका इंटरव्यू रिजेक्ट नहीं करना, ठीक है। साथ साथ गाइड करते जाओ।
ठीक है। अगर वो लेवल थोड़े से सही डिस्कस नहीं कर सका, उसको कार प्लान थोड़ा सा मतलब कि नहीं समझ आया या नहीं पता लगा, तो पर्सन को आपने टोटली क्लियर करना है। फाइनल इंटरव्यू और क्लोजिंग का मकसद यही होता है कि हम पर्सन के जो भी मतलब कि मुश्किल आ रही है सीखने में समझने में, हम उसको क्लियर करें इंटरव्यू, और वो आपने रिजेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर पर्सन ने वीडियो पूरी देखी ही ना हो, सिरे से ही ना देखी हो, फिर आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, उसको बोलेंगे सर ये देखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर नुमान, सेकंड सेकंड पे आपने उस पर्सन का एक्सपीरियंस पूछना है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा आपको प्लेटफॉर्म। 5 से 6 दिन की जो आपकी ट्रेनिंग थी प्रोफेशनल ग्रुप के अंदर, वो कैसी थी। ठीक है, आपके जो अपलाइन है आपके साथ किस तरह अटैच थे, कैसी बॉन्डिंग थी, सब कुछ आप उसके दूसरे पॉइंट में पूछेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट में आप उससे पूछेंगे सर अभी तक कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको क्लियर करके फाइनल इंटरव्यू प्रोसीड कर सकूं। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने फिर उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं। आपने उसको बोलना है कि सर व्हाट इज सीसी। ठीक है, व्हाट इज सीसी। वो आपको आंसर करेगा सर सीसी इज कॉमन करेंसी केस क्रेडिट। ठीक है, ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपने ये पूछना है कि सर 1 सीसी में कितने पॉइंट्स होते हैं और 2 सीसी में कितने पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि सर 1 सीसी में कितने पॉइंट्स होते हैं और 2 सीसी में कितने पॉइंट्स होते हैं। वो पर्सन आपको रिप्लाई करेगा सर 1000 पॉइंट्स या 2000 पॉइंट्स। अगर वो गलती करता है तो उसको आप वहां करेक्ट कर दो, उसको वहां सही आंसर बता दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है छठा क्वेश्चन आपने उससे पूछना है कि सर ये जो सीसी टर्म है, ये जो सीसी टर्म है, ठीक है, इसको बनाने की नौबत क्यों आई थी। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आई थी, कंपनी ने सीसी जो है ये क्यों बनाई है, कॉमन करेंसी क्यों बनाई है। ठीक है, ये आपका छठा क्वेश्चन है, छठा पॉइंट है। ये आपका 6 पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? 6 पॉइंट क्लियर? ठीक है, 6 पॉइंट क्लियर। वो आपको आंसर करेगा सर कि सीसी जो है कॉमन करेंसी है। अब हर करेंसी, हर मुल्क की जो हर कंट्री की जो करेंसी है डिफरेंट होती है। तो जैसे कि आप डिफरेंट एग्जांपल दीजिएगा सर, वो आपको एग्जांपल देगा सर, तुर्की की दिनार है, सऊदीया का रियाल है, दुबई का दिरहम है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, अमेरिका का डॉलर है, और बहरीन का जो भी है दिरहम है, रियाल है, जो भी है, हर मुल्क की करेंसी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, मैम इकरा जावेद कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है? जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 6। ठीक है, मैं पॉइंट नंबर 6 दोबारा बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6 में आपने ये पूछना है उससे कि सर ये जो सीसी टर्म है, सीसी टर्म, ये बनाने की जरूरत क्यों पेश आई थी, ये क्यों बनाई गई थी, कंपनी ने सीसी टर्म क्यों बनाई है। ठीक है, ये 6 पॉइंट आप लिख लो। और इसका आंसर वो आपको पर्सन इस तरह से देगा। अगर पर्सन आंसर सही नहीं दे सकता तो आप उसको क्लियर कर दीजिएगा। आप उसको इस तरह से क्लियर कीजिएगा कि सर ये जो सीसी है कॉमन करेंसी, इसके नाम से ही मतलब कि आपको शो हो रहा है, नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये कॉमन करेंसी है। अब हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, अमेरिका की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, हर मुल्क की करेंसी डिफरेंट होती है। इसलिए जो है कंपनी जो है किसी एक कंट्री की स्पेसिफिक करेंसी के ऊपर अपना बिजनेस नहीं कर सकती थी। ठीक है, जो कंपनी फॉर एवर है वो किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री की स्पेसिफिक करेंसी के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने पूरी दुनिया के अंदर सीसी टर्म को जो है ना इन्वेंट किया या बनाया, और उसकी बेस पे ही वो जो है बिजनेस कर रही है। तो सीसी टर्म को बनाना इसलिए जरूरी था। ठीक है, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया कि आपने जो है सीसी बनाने की नौबत क्यों आई थी। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल, आपका अगला जो पॉइंट बनेगा, आपने उससे पूछना है कि सर बेसिक लेवल्स कितने हैं। ठीक है, बेसिक लेवल्स फॉरएवर के ऊपर बेसिक लेवल्स कितने हैं। ठीक है, वो आपको फिर आंसर करेगा। अगर वो गलत करता है, सही करता है, अगर वो सही करता है तो बेस्ट है, वो आपको बताएगा सर असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। कुछ पर्सन होते हैं वो कह देते हैं सर 5 पॉइंट्स हैं। वो नोवस कस्टमर का जो पॉइंट है ना, नोवस कस्टमर जो है, मैम आयशा मुनव्वर, मैम आप क्या कह रही हैं? 6 पॉइंट दोबारा बता दूं? अच्छा मैम, बता देता हूँ। 6 पॉइंट मैम ये था, आप लिख लीजिए। 1 सीसी मैम 1000 पॉइंट्स होते हैं। मैम आयशा महानूर मलिक आपकी अपलाइन है। मैम आयशा 1 सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है मैम आयशा मुनव्वर, मैं आपको 6 पॉइंट दोबारा बताऊंगा। 6 पॉइंट ये होता है कि आपने ये पूछना है कि सर ये जो सीसी है, कंपनी ने सीसी कॉमन करेंसी क्यों बनाई,
इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? मैम आयशा, आपको आवाज क्लियर है? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए काइंडली। मैम आयशा, ठीक है, इसका आंसर आता है आपको? इसका आंसर आता है आपको, सीसी क्यों बनाई गई थी? इसका आंसर आता है आपको या मैं क्लियर करूं? जी जी, मैम आयशा से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, थोड़ा अच्छा, ये जो सीसी टर्म है ना, देखें, सीसी टर्म, सीसी का मतलब कॉमन करेंसी, ठीक है। अब फॉरएवर ने सीसी टर्म इसलिए बनाई थी कि वो जो है अब डिफरेंट, अब फॉरएवर जो है 170 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्री हैं उन सब की करेंसी डिफरेंट है, ठीक है। तो फॉरएवर जब काम करता है, जब काम करेगा हर कंट्री के अंदर, तो वो किसी स्पेसिफिक करेंसी को उठा के नहीं कर सकता। अब फॉरएवर जो है अमेरिकन डॉलर को उठा के पूरे मुल्क के अंदर अपना बिजनेस नहीं चला सकता, इसलिए उसने सीसी टर्म बनाई, सीसी को उसने इन्वेंट किया। और पूरी दुनिया के अंदर जितना भी बिजनेस हो रहा है फॉरएवर का, वो सीसी में हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सेवन सेवन पॉइंट की तरफ, कि बेसिक्स लेवल्स कितने हैं। आपने 7वें पॉइंट में पर्सन से ये पूछना है कि सर बेसिक लेवल्स कितने हैं, ठीक है। वो आपको आंसर करेगा। कुछ लोग आंसर कर देते हैं कि सर ये जो है बेसिक लेवल 5 होते हैं, क्योंकि वो नोवस कस्टमर को भी एक लेवल समझते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन आपको, आपने उनको वहां करेक्ट कर देना है कि नोवस कस्टमर कोई लेवल नहीं है। इस दुनिया में जितने भी पर्सन फॉरएवर के ऊपर अभी तक ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने, वो सारे नोवस कस्टमर ही हैं, ठीक है। अब बेसिक्स लेवल आपने, वो आपको बताएगा, या कुछ लोग आपको सही आंसर करेंगे सर 4 लेवल, बेसिक 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। वो आपको आंसर करेगा, नाम बताएगा, फिर आप उनसे या आप 8वां पॉइंट बना लें या इसी पॉइंट के अंदर आप उनसे नाम पूछ लें, ठीक है। ठीक है मैम हनूर, ठीक है। ठीक है, मैं देता हूँ बाद में, मैं पॉइंट्स लिखवा लो फिर मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, प्रेफर्ड कस्टमर, जो नोवस कस्टमर है उसको प्रेफर्ड कस्टमर भी कहते हैं। तो आप 7वें पॉइंट में आपने बेसिक लेवल पूछने हैं, और 8वें पॉइंट में या आप इसको एडअप करना चाहते हैं, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो 8वें पॉइंट के अंदर आप लेवल्स के नाम पूछ लें, ठीक है। 8वें पॉइंट के अंदर लेवल्स के नाम पूछ लें, वो आपको लेवल्स के नाम बताएगा, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, ठीक है। ये आप 8वां पॉइंट बना लें। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारे 9th पॉइंट की तरफ। अब 9th पॉइंट में आपने ये करना है कि आपने उससे क्वेश्चंस करने हैं कि सर मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए कितने सीसी रिक्वायर होते हैं, ठीक है। वो आपको आंसर करेगा सर 120 सीसी। किसी को नहीं पता तो आप उसको क्लियर कर दें, ठीक है। फिर आपने सवाल अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है, थोड़ा सा उसको मतलब कि पेचीदा करना है, तो आप उससे ये पूछ लें कि सर थर्ड लेवल कौन सा है और थर्ड लेवल कितने सीसी पे अचीव होता है, ठीक है। या आप इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं, तो आपने उससे ये पूछना है कि 75 सीसी पे कौन सा लेवल अचीव होता है, ठीक है। सर 7वें लेवल में आपने जो है उनसे पूछना है कि बेसिक लेवल्स कितने हैं, ठीक है। और वैसे भी रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको मिल जाएगी। 7th के अंदर, 7th लेवल में आपने बेसिक लेवल्स पूछने हैं, वो आपको बेसिक लेवल बताएगा कितने हैं। उसके बाद 8th पॉइंट के अंदर आपने उससे पूछना है कि बेसिक लेवल्स के नाम बताएं, वो आपको बेसिक लेवल्स के नाम बताएगा, ठीक है। 9th पॉइंट के अंदर आपने आना है, 9th पॉइंट के अंदर आपने उससे क्वेश्चन आंसर करने हैं। 9th पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 9 लिखवा रहा हूँ, उसके अंदर आपने क्वेश्चन आंसर करनी है कि सर असिस्टेंट मैनेजर लेवल कितने सीसी पे मतलब कि अचीव होता है। अपनी मर्जी से आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएगा 75 सीसी। आप फिर उससे पूछिएगा सर 120 सीसी पे कौन सा लेवल अचीव होता है, वो आपको बताएगा मैनेजर लेवल। यानी कि आपने इस तरह से क्वेश्चन आंसर करने हैं कि कितने सीसी पे कौन सा लेवल अचीव होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर, ऑल क्लियर? क्लियर, ठीक है। ये आपका 9th पॉइंट यहाँ होगा क्लियर, ठीक है। वो आपको बता देगा कि सर इतने सीसी पे ये होता है, इतने सीसी पे ये होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। आपने पर्सन से पूछना है कि सर ये जो पैसिव इनकम है, दिस इज मेन क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज मेन क्वेश्चन। आपने उससे पूछना है कि सर पैसिव इनकम कौन से लेवल से स्टार्ट होती है। ये पॉइंट नंबर 10 लिखवा रहा हूं मैं आपको, लिख रहे हैं सब? पॉइंट नंबर 10 में आपने ये पूछना है कि सर पैसिव इनकम कौन से लेवल से स्टार्ट होती है। वो आपको बताएगा। मोस्टली पर्सन को, 80% को नहीं पता होता कौन से लेवल स्टार्ट होती है, लेकिन बाकी जो होते हैं जिन्होंने अच्छे सेशन लिए होते हैं उन्हें पता होता है कि जो पैसिव इनकम होता है वो सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट हो जाता है, सो ऑन लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल से आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाता है। तो 10वें पॉइंट में आपने पूछना है कि कौन से लेवल से पैसिव इनकम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो आपको आंसर कर देगा, ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? जी, यहाँ तक क्लियर है सबको?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पैसिव इनकम किस तरह जनरेट होती है, अब मैनेजर लेवल पे किस तरह आपको मतलब कि हर लेवल मैनेजर लेवल के ऊपर मतलब कि जो एक पर्सन आता है उसको नीचे सारी टीम से जितना जितना परसेंटेज के हिसाब से आपको आ रहा होता है, पैसिव इनकम आ रहा होता है रेशो के हिसाब से, आपने वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं मानूँ आपका ये भी क्वेश्चन मतलब कि अच्छा है कि वर्किंग कौन से लेवल से स्टार्ट होती है, तो ये क्वेश्चन भी आप एडअप कर लीजिए सारे, कि वर्किंग कौन से लेवल से स्टार्ट होती है, वो आपको आंसर करेगा, जो भी आंसर करेगा आप उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड कर दीजिएगा। सब ये पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो पॉइंट पॉइंट बना लें कि वर्किंग कौन से लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 या 12 जो भी है, अगर आपने इसको ऐड कर लिया तो पॉइंट नंबर 12 बनेगा। पॉइंट नंबर 12 के ऊपर आपने पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट होती है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, वो आपने जो है उनसे पूछना है। यानी कि पैसिव इनकम डिफरेंट मतलब लेवल्स पे किस तरह जनरेट होती है आपने पूछना है, ठीक है। आप सबने फाइनल इंटरव्यू के अंदर मैनेजर लेवल पे देखा होगा कि एक मैनेजर को कैसे पैसिव इनकम जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि सुपरवाइजर की टीम से कितना परसेंट आ रहा होता है, असिस्टेंट मैनेजर की टीम से कितना परसेंट आ रहा होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से कितना परसेंट आ रहा होता है, और जो न्यू कस्टमर ज्वाइन कर रहा होता है उससे कितना परसेंट आ रहा होता है, ये सब जितने भी चीज जनरेट हो रही है मैनेजर लेवल के ऊपर, ये पैसिव इनकम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने करने हैं 12 पॉइंट में। पॉइंट नंबर 12 ये है कि आपने, दोबारा बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 12 के ऊपर आपने उससे ये क्वेश्चंस करने हैं कि सर मैनेजर लेवल पे एक मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना परसेंट आ रहा होता है, एक मैनेजर लेवल पे एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से कितना परसेंट आ रहा होता है, मतलब इस तरह से आपने पैसिव इनकम के क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी, यहाँ तक क्लियर है आपको पॉइंट नंबर 12? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट बनता है कि सर अब आप अगर पूछना चाहते हैं उन पर्सन से कि सर मैनेजर लेवल के अबव या मैनेजर लेवल के ऊपर भी और लेवल्स होते हैं, तो वो आपको आंसर कर देगा जी सर होते हैं, सीनियर, ऑरेंज, फायर, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, ईगल, ईगल मैनेजर कोई भी होते हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर मतलब ऐड करना चाहते हैं पॉइंट नंबर 13 इसको बनाना चाहते हैं तो बना लें कि मैनेजर लेवल के ऊपर भी लेवल होते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आप इसको ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा कार प्लान, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 बना लें या 13 बना लें, वो आपकी मर्जी है। अगला पॉइंट बनाएगा कार प्लान। इसके अंदर आपने उस पर्सन को कार प्लान की जो तस्वीर आपने सेंड की होती है फाइनल इंटरव्यू की वीडियो के साथ, उसके बारे में डिस्कस करके बताना होता है, ठीक है। उसके बारे में। और हाँ सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा एक मतलब मिस हो गया पॉइंट, एक पॉइंट मिस हो गया, काइंडली इसको दोबारा लिखिएगा। आपने उनसे पूछ लेना है कि सर के मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम जनरेट हो रही होती है एक मैनेजर को, या असिस्टेंट मैनेजर की इनकम कितनी आ रही होती है, या सुपरवाइजर की कितनी आ रही होती है, ठीक है। पर्सन से पूछ लीजिएगा। कुछ पर्सन बोलते हैं मैनेजर लेवल पे सर 1 लाख आ रहा होता है, कुछ पर्सन बोलते हैं सर 2 लाख हो रहा होता है, जितना भी आ रहा होता है। तो आपने उनको बोलना है कि सर ये जितनी भी करेंसी, जितने भी मतलब कि अमाउंट जो करेंसी आपको बताई जा रही है ये इंडियन करेंसी है, तो आप इसको डबल या ट्रिपल कर लें, क्योंकि अब इंडियन करेंसी हमसे हाई हो चुकी है। तो आप उसको ये कहिए कि सर अगर मैनेजर लेवल पे 2 लाख रुपए इनकम बताई जा रही है ना फाइनल इंटरव्यू की वीडियो के अंदर, तो वो पाकिस्तानी 5 लाख बनते हैं, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है पर्सन पे। तो पर्सन से आपने पूछ लेना है कि मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम जनरेट हो रही है एक पर्सन को, एक मतलब कि एक मैनेजर को, और असिस्टेंट मैनेजर को कितनी जनरेट हो रही होती है, वो आपको बताएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो आपने उसको बताना है कि सर ये जो करेंसी है ये इंडियन करेंसी है, इसको आप डबल कर लें तो ये पाकिस्तानी करेंसी बनती है, तो एक मैनेजर को 5 से 6 लाख रुपया मैनेजर लेवल पे आ रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछें, आगे बढ़ते हैं कार प्लान की तरफ। आ जाए आ जाए, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके, कार प्लान की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कार प्लान। अब कार प्लान की आप जो तस्वीर सेंड करते हो उसको आपने डिस्कस करना है, उसको आपने सबसे पहले ये पूछना है कि सर कार प्लान कौन से लेवल के बाद आपका एक्टिव होता है, आप अचीव करते हो कौन से लेवल के बाद, ठीक है। मोस्टली पर्सन आपको सही आंसर कहते हैं सर मैनेजर लेवल के बाद, मोस्टली नहीं करते तो आप उनको बता दीजिएगा सर मैनेजर लेवल के बाद आपका कार प्लान लेवल एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये आप पॉइंट बना लें, पॉइंट नंबर 16, 15 जो जिस अकॉर्डिंग चल रहा है वो आप पॉइंट बना लें, 15, 16 या 17 जो भी है। ये क्वेश्चन आपने उनसे पूछ लेना है। उसके बाद आपने डिटेल के अंदर, पूरी डिटेल के अंदर तफसील के साथ कार प्लान के लेवल को बताना है, ठीक है। अब पहला लेवल स्टार्ट होता है 150 सीसी, आपने किसी भी 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर अपनी टीम के साथ मिलकर कर लिया तो आपका $400 पर मंथ बनता है। तो ये
पर मंथ 3 साल के लिए, ठीक है, $400 पर मंथ 3 साल के लिए। तो ये आप सारी अमाउंट अगर एडअप करो तो ये 35-36 लाख बनता है, जितना भी बनता है। ये आप उसको कैलकुलेटर ओपन करवा के बता दीजिएगा या ऐसे ही बता दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये कार प्लान लेवल 1 है। आगे बढ़ते हैं कार प्लान लेवल 2 की तरफ। कार प्लान लेवल 2 एक्टिव होता है $600 पे। आप जब 225 सीसी कर लेते हो अपनी टीम के साथ मिलकर किसी भी 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर, तो वो एक्टिव हो जाता है और आपको $600 पर मंथ मिलता है 3 साल के लिए। तो ये अमाउंट अगर आप टोटली मतलब कि डॉलर और पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करोगे तो ये 50K प्लस बनती है या 45K प्लस बनती है, ठीक है। तो ये भी आप एडअप करके दिखा देना। उसके बाद आप थर्ड लेवल पे उसको क्लियर करोगे या वो आपको क्लियर करेगा। वो आपको बताएगा सर $800 पर मंथ मिलता है अगर हम मतलब कि 300 सीसी कर लेते हैं किसी भी 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में अपनी टीम के साथ मिलके, तो आपका कारप्लेन लेवल 3 एक्टिव हो जाता है और आप जो है $800 पर मंथ आपको 3 साल के लिए मिलता है, जो कि अमाउंट 50 लाख प्लस होती है। यहाँ तक क्लियर है? कार प्लान आपने किस तरह पूछना है या वो किस तरह आपको बताएगा, ठीक है। सर वो 150 सीसी टोटल करना होता है पहले लेवल के अंदर, 150 सीसी टोटल करना होता है, ठीक है। वैसे पता नहीं 50 सीसी, 100 सीसी, देन 150 सीसी। लेकिन मैं आपको मतलब थर्ड मंथ का बता रहा हूँ, सॉरी, हाँ, थर्ड मंथ का बता रहा हूँ कि आप 150 सीसी कंप्लीट कर लेते हो तो लेवल 1, 225 सीसी कर लेते हो किसी भी 3 मंथ में तो लेवल 2, 300 सीसी कर लेते हो किसी भी मतलब के 3 मंथ्स के अंदर तो आपका लेवल 3, ठीक है। और आपने एंड में इन तीनों लेवल्स की अमाउंट को एड अप करके उसको दिखाना है, जो कि 1 करोड़ रुपया प्लस बनती है। द मेन थिंग इज आपने तीनों लेवल्स के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। पाकिस्तानी करेंसी जब कन्वर्ट कर लोगे तो जब आप एड अप करोगे तो ये चीज जो है 1 करोड़, मतलब ये जो अमाउंट है तीनों लेवल की 1 करोड़ प्लस बनती है। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और आपने उससे ये पूछना है मतलब कि थोड़ा सा अच्छा हाइप क्रिएट करने के लिए, सर आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जॉब है जो आप पूरी जिंदगी जॉब करते रहो, आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का 1 करोड़ रुपया दे सके। वो कहेगा सर नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छी हाइप क्रिएट हो जाएगी उसके सामने कि बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर ये चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप उसे पूछ लीजिएगा, उसे पूछ लीजिएगा सर कोई भी ऐसी जॉब, कोई भी ऐसा काम पाकिस्तान में है जो आपकी सैलरी के अलावा आपको अलग से गाड़ी का 1 करोड़ रुपया प्रोवाइड कर रहा हो। आगे से वो मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा, वो कहेगा सर नहीं, ठीक है। वो कहेगा सर नहीं है। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा एक पर्सन के ऊपर। ये आपका पॉइंट नंबर 17 या 18 था, आई थिंक सो, जो भी था, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ तक क्लियर सबको? जी, 2-3% क्लियर लिख दें मुझे, डन लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। और और क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने क्लियर कर दिया, उसने आपने उसको ये भी बताना है कि सर आपकी जो मैनेजर लेवल पे इनकम आ रही होती है वो सेपरेट आ रही होती है। जो मैनेजर लेवल पे इनकम आ रही होती है वो सेपरेट आ रही होती है। जो आपको कार प्लान का पैसा है वो आपको सेपरेट दिया जा रहा होता है। कार प्लान की जो आपकी अमाउंट है वो आपको गाड़ी के लिए दी जा रही होती है, या आप उसको पर्सनल यूज में ले आओ या सेव कर रहे हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन वो आपको आपकी इनकम से सेपरेट आ रही होती है। जी सर, लास्ट पॉइंट लेवल 3 पूछ रहे हैं आप, राना यूसुफ सर। यार राना यूसुफ, आप लास्ट पॉइंट क्या पूछ रहे हैं? कार प्लान लेवल 3 पूछ रहे हैं? सर जल्दी जल्दी करें, रिकॉर्डिंग चल रही है राना यूसुफ साहब। सर राना यूसुफ, बाकी पर्सन्स को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? सर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कार प्लान लेवल 1 एक्टिव होता है 150 सीसी पे, कार प्लान लेवल 2 एक्टिव होता है 225 सीसी पे, कार प्लान लेवल 3 जो एक्टिव होता है वो होता है 300 सीसी पे, ठीक है। जो 300 सीसी है, जो लास्ट लेवल है, उसके ऊपर आप जब 300 सीसी अपनी टीम के साथ मिलकर कर लेते हो तो आपको $800 पर मंथ 3 साल के लिए दिया जाता है। आप कार प्लान की जो तस्वीर है वो दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका मतलब कि कार प्लान आपने इस मतलब सब कुछ डिस्कस कर लिया। उसके बाद आप पर्सन से पूछ लीजिए सर ग्लोबल रैली, वर्ल्ड टूर, चेयरमैन बोनस, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती है जब आप वो मतलब कि अचीव कर लेते हो, ठीक है। वो लेवल जब आप अचीव कर लेते हो सोरिंग के, सीनियर के, सफायर के, जो भी है, उसके बाद आपको वर्ल्ड टूर दिए जाते हैं। क्योंकि जब वो पर्सन ट्रेनिंग लेके आ रहा होता है ना ग्रुप्स के अंदर, उसने हर चीज देखी होती है कि यार वर्ल्ड टूर भी दिखाए जा रहे हैं, कार प्लान दिखाई जा रही है, हर चीज दिखाई जा रही है, ठीक है। पाकिस्तान मैम क्लोजिंग का सेशन परसों लगाऊंगा मैं, इसलिए मैं फाइनल आपको डीपली समझा रहा हूँ। मैं क्लोजिंग का जो सेशन है वो इंशाल्लाह परसों लगाऊंगा, ठीक है। कल मैं मैविश की मीटिंग है, वो अटेंड करेंगे हम सब।
और उसके बाद परसों मैं क्लोजिंग का सेशन लगाऊंगा इंशाल्लाह, और वो टोटल क्लोजिंग के ऊपर हम और टाइम लगाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग फाइनल इंटरव्यू से ज्यादा जो मेन थिंग है वो है क्लोजिंग जो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपने मतलब उसको चेयरमैन बोनस का, वर्ल्ड टूर का, हर चीज का भी बताना है, सब कुछ आपने समझा देना है उसको, यहाँ तक वो क्लियर हो जाएगा। ये जितने भी 18 19 20 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इस तरह से आपने उसको लेके चलना है साथ साथ, ठीक है। कहीं अगर वो मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूँ उसको समझ नहीं आ रही, या अगर वो आंसर सही नहीं कर पा रहा, तो आपने उस पर्सन को बिल्कुल भी लो फील नहीं करवाना, उसको फुल कॉन्फिडेंस में ले लो, ठीक है। फुल उसको, सर कोई बात नहीं है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। इस तरह से पर्सन को अपने साथ साथ अटैच करके चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कारपेन हो गया, आपने बता दिया, 18 19 पॉइंट लिख लिया आपने। उसके बाद ग्लोबल रैली का पूछ लेना है, वर्ल्ड टूर का पूछ लेना है, सब कुछ पूछ लेना है आपने चेयरमैन बोनस का, या बता देना है उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज़ देख के आया है, तो वो इस चीज़ पे एग्री करेगा, हाँ सर ये सब कुछ मैंने देखा है, और आप उसको और भी गाइड कर दीजिएगा। आगे आते हैं। आगे हमारा जो मतलब कि फेज स्टार्ट होता है, अगले जो पॉइंट स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर हम पर्सन को 2 सीसी की तरफ वापस लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। 2 सीसी यानी कि रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट, कि कंपनी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स आपने पूछ लिए, सब कुछ क्लियर कर दिया, उसके बाद जो हमने अगला फेज स्टार्ट करना है वो ये करना है, जो हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट वो होना है, सर उन्हें परचेजिंग का कैसे ओवरव्यू दे ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए टू प्लान वॉच करने से पहले। सर ये मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इसके अंदर उनको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की जब मैं बात करूंगा तो उसके अंदर उनको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ना कुछ परचेज करके या लगा के ही उनको आना पड़ेगा, सरमाल, ठीक है। ठीक है, अब पर्सन को हम जो है ना कंपनी की मेन रिक्वायरमेंट यानी कि 2 सीसी की तरफ वापस लेके आ रहे होते हैं। 2 सीसी के बारे में बताने जा रहे होते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, और कंपनी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कंपनी के साथ कैसे अटैच हो सकते हो, और कंपनी के साथ लाइफ टाइम के लिए बिजनेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपने ये नहीं बता देना फाइनल इंटरव्यू के अंदर कि आपको परचेजिंग करनी है 90,000 की, कभी भी नहीं। सुन रहे हो ना सब? आपने सिर्फ एग्जांपल्स देनी है रिक्वायरमेंट्स की, कि 2 सीसी एक रिक्वायरमेंट है, उसको आप पूरा करोगे तो ही आप जो है आगे आओगे। आवाज आ रही है सबको? जी, आवाज आ रही है सबको? जी, ठीक है। तो आपने जो है सब कुछ पूछ लेने के बाद, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने उस पर्सन को 2 सीसी की तरफ लाना है, यानी कि 2 सीसी आपने बताना है। कैसे बताना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने बस उसको परचेजिंग की अमाउंट नहीं बता देनी, कुछ नहीं बताना, जो मैं बता रहा हूँ आपने सिर्फ वही बात करनी है। आपने उसको मतलब इस तरफ लेके आना है कि 2 सीसी जो है वो एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई बिजनेस ज्वाइन करना है, मतलब कुछ भी ज्वाइन करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसी तरह कंपनी की रिक्वायरमेंट है 2 सीसी। अब आपने उसको किस तरह लेके आना है पर्सन को रिक्वायरमेंट्स की तरफ, एग्जाम्पल्स देके, ठीक है। एग्जाम्पल्स देके पर्सन को, जहां तक क्लियर है, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। आपने पर्सन को एग्जाम्पल्स देनी है। अब पर्सन मोस्टली हमारे पास जो पर्सन आते हैं, मोस्टली हमारे पास जो पर्सन आते हैं वो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, या मतलब वो स्टडी के फेज से यूनिवर्सिटी से गुजर के आ चुके होते हैं, या जॉब कर रहे होते हैं, या करंटली हमारे पास जो 75% जो हमारे पास ज्वाइन करते हैं वो एफएससी के पर्सन होते हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल के, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल इस तरह से देनी है, एग्जाम्पल आप उनसे उनके फील्ड के रिलेटेड एग्जाम्पल्स देनी है, यानी कि पर्सन उस वक्त करंटली जिस फील्ड के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो जॉब है, किसी भी तरह का वो बंदा है, आपने उसको उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देनी है। अगर आप उसको उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दोगे तो उसके दिमाग में, उसके भेजे में वो बात जल्दी घुसेगी, ठीक है। फर्ज करते हैं एक स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन किया, वो यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने उससे एक क्वेश्चन करना है, पॉइंट्स बना लो या कुछ भी लिख लो। आपने उसको ये क्वेश्चन करना है कि सर आप डिग्री कर रहे हैं, BS IT की, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, या कुछ भी कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BS इंग्लिश कर रहे हैं, तो आपकी डिग्री की मेन रिक्वायरमेंट क्या है? आपने इससे ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। आपने उससे ये क्वेश्चन पूछना है कि सर आपकी डिग्री की मेन रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपको बताएगा कि सर हमें फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद हमें अच्छा जीपी लाना पड़ता है, हमें अपने मिड्स अपने फाइनल अच्छे से क्लियर करने होते हैं, असाइनमेंट्स ETC आपको सब कुछ बताएगा वो, ठीक है। तो आपने उसको बोलना है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप अपनी 8 सेमेस्टर्स की फीस पे ना करो और आपको डिग्री भी मिल जाए? वो कहेगा नो सर। तो आप उसको कहेंगे कि सर जाहिर बात है कि अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको 8 सेमेस्टर्स की फीस अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है वो 8 सेमेस्टर्स की फीस है, चाहे वो 10 लाख है, 12 लाख है, 20 लाख है, वो आप पे करोगे तभी जाके आपको डिग्री मिलेगी। ऐसा ही है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? आपने इस तरह से उसको एग्जाम्पल देनी है। एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल आपने इस तरह देनी है, अगर पर्सन आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल का है, कोई भी है, ठीक है। आपने उसको एग्जाम्पल इस तरह देनी है
कि सर देखें, अगर आपको अपनी डिग्री भी लेनी है इस यूनिवर्सिटी से तो आपको उसको 8 सेमेस्टर्स की फीस पे करनी पड़ेगी। जब आप फीस पे करोगे तब जो यूनिवर्सिटी है वो आपके हाथ में डिग्री रखेगी, ठीक है। और डिग्री एक्चुअली क्या होता है, डिग्री भी एक्चुअली एक लाइसेंस होता है जो आपको जॉब के इंटरव्यू के लिए जॉब की सीट पे बिठाता है, ठीक है। अब जॉब के लिए भी आपको डिग्री चाहिए और डिग्री एक लाइसेंस है जो आपको जॉब दिलवाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से उसकी सहन में बात समझ आएगी कि अगर मुझे फॉरएवर का बिजनेस भी ज्वाइन करना है तो मुझे भी उसके लिए 2cc जो रिक्वायरमेंट है वो करनी पड़ेगी, तब जाके मैं एलिजिबल होऊंगा, मैं फॉरएवर में काम कर सकूंगा। उसको ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको 3 4 5 6 एग्जांपल्स और भी बताता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, एनीवन कोई रिप्लाई करे मुझे काइंडली। जी जी, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए काइंडली, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन पूछेंगे ताकि औरों को भी क्लियर होगा। ठीक है। आपने उस तरह से उसको ये वाली एग्जांपल दे देनी है कि सर अगर आपको डिग्री भी करनी है तो आपको रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की भी पूरी करनी पड़ती हैं, फीसिस वगैरह दोगे तो ही डिग्री मिलेगी। डिग्री इज एक्चुअली लाइसेंस जो आपको इंटरव्यू की सीट पे बिठाता है, फिर आपको जॉब मिलती है। डिग्री नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी। ये एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। अगर एक जॉब होल्डर पर्सन आता है, ठीक है, वो कहता है कि सर मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर या इस फर्म के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो आपको बताएगा। तो आपने उससे यही क्वेश्चन पूछना है कि सर जब आप जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी। वो आपको बताएगा कि सर मैंने इसमें सीवी सबमिट करवाई, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, और उसके बाद जाके मुझे, सर ये मैं आपको बताता हूँ सर, उस्मान उस्मान मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स आपको क्लियर करवा दूं फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। तो एक जॉब होल्डर पर्सन अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप उससे पूछते हैं कि सर जॉब आपने ज्वाइन किया तो जाहिर बात है जॉब के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, तो आप उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी। वो कहेगा सर मैंने अपनी सीवी मतलब सबमिट करवाई थी, मैंने एमफिल किया, मैंने डिग्री सबमिट करवाई, मैंने सब कुछ किया, फिर मुझे जाके जॉब मिली। तो एग्जाम्पल ये बनती है कि सर आप उससे ये पूछिएगा, या मैम आप उससे ये पूछिएगा कि सर अगर आपके पास डिग्री ना होती तो क्या, आपके पास अगर सीवी ना होती, डिग्री ना होती, क्या आप वो जॉब कर सकते उस सेक्टर के अंदर, अपने फील्ड के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर सकते हो? कहेगा नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल इस तरह से फिट हो जाती है कि अगर आपके पास फॉरएवर का लाइसेंस होगा तो ही आप जो है फॉरएवर के अंदर आके बिजनेस कर सकोगे। दैट्स द सेकंड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल मैंने दे दी है। देखो, एग्जांपल्स कोई भी हो, आपके माइंड में जो भी एग्जांपल्स आ रही है इसके रिलेटेड, ठीक है, इसके रिलेटेड कोई भी एग्जांपल आ रही है आप खुद भी दे सकते हो। मेरी एग्जांपल्स मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ वो भी दे लो, आज साथ एडअप कर लो, आपके माइंड में जो आता है वो पूछ लो, ठीक है। जरूरी नहीं है एक चीज के जो मैं बता रहा हूँ आपने वही पूछना है, नो, ठीक है। अगर आप में आपकी वोकेबलरी ज्यादा है, आपका माइंड ज्यादा तेज है, आपके जहन में ज्यादा एग्जांपल्स हैं, तो आप उसको दो, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ मेन में एग्जांपल, यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी जो स्टडी जो मतलब कर रहा होगा पर्सन, उसको आपने ये एग्जांपल देनी है फीसिस वाली, कि रिक्वायरमेंट फीसिस होती हैं। उसके बाद जॉब होल्डर है तो जारी बात है जॉब के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, डिग्री या सीवी सबमिट करवानी पड़ती है, डिग्री नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी। इसी तरह फॉरएवर में आना है तो लाइसेंस होगा तो ही आप कर सकोगे, वरना नहीं, ठीक है। सर उस्मान मैं आपके सवाल का आंसर करूंगा। अगर पर्सन आपसे परचेजिंग का पूछ लेता है ना, तो आपने उसको ये बोलना है कि सर हम इस फाइनल इंटरव्यू के बाद आपको जो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी उसके अंदर आपको टोटल बताया जाएगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी दिखाई जाएगी, बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, 2cc होता क्या है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। वो फाइनल इंटरव्यू के बाद आप उसको 2cc वीडियो दे देंगे तो वो देख लेगा, ठीक है सर उस्मान। आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन जो है हमारे पास जो है मतलब कि 2 एग्जाम्पल्स हो गए, उसके बाद आप किसी भी मतलब कि और एग्जाम्पल उठा लो, किसी बड़ी फार्मेसी की उठा लो। इंटरनेशनल पाकिस्तान लेवल पे जितनी भी फार्मेसीज काम कर रही हैं, एक पर्सन ने अगर फार्मेसी खोलनी है, फार्मेसी देखी होगी, जो लाहौर के जो पर्सन हैं उन्होंने क्लिनिक्स देखा होगा, ठीक है, क्लिनिक्स की फार्मेसी को देखी होगी, सरवेट फार्मेसी देखी होगी, फजलदीन की फार्मेसी देखी होगी, यानी कि एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी फार्मेसीज हैं। अब एक फार्मेसी जब खोलनी होती है ना, उसके लिए भी पर्सन को लाइसेंस चाहिए होता है, जिसकी 5 साल की 4 साल की स्टडी है। अब एक पर्सन ने अगर फार्मेसी खोलनी है, ठीक है, एक पर्सन ने अगर फार्मेसी खोलनी है तो उसके लिए भी वो मुंह उठा के फार्मेसी नहीं खोल सकता। उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन है, उसको फार्मेसी खोलने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। जो भी फार्मेसी है, फार्मेसी खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस होगा तो फार्मेसी खुलेगी, वरना फार्मेसी का मेडिकल मेडिसिन का बिजनेस आप नहीं कर सकते। ये भी एग्जांपल आप रख सकते हैं। आप केएफसी की एग्जांपल ले लें, आप मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले लें, आप किसी भी फास्ट फूड के बड़े रेस्टोरेंट की जो इंटरनेशनल है उसकी एग्जांपल ले लें, कि अगर आपको कोई भी केएफसी की फ्रेंचाइज खोलनी है पाकिस्तान के अंदर तो आपको उसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, तब जाके आपका केएफसी का या मैकडोनल्ड का बिजनेस स्टार्ट होगा।
ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, आप इन सब एग्जांपल्स को लिखें और इस पर्सन से इस तरह एग्जांपल आपको देने का पर्पस ये होगा, जितनी भी एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूँ 5 6 7 एग्जांपल जितने भी हैं, और हमारे पास जितने भी हमारे मतलब के स्टूडेंट्स आते हैं या फीमेल्स आती हैं मोस्टली, आप उनको ये एग्जांपल दे सकते हैं फाइनल इंटरव्यू के अंदर कि वो मतलब के जो नेशनल ब्रांड्स है पाकिस्तान के, आउटफिटर्स है, ब्रेकआउट है, खाड़ी है, लाइमलाइट है, जितने भी हैं ये सब भी ब्रांड्स हैं और ये फ्रेंचाइजीज हैं। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको इनकी फ्रेंचाइजीज और सीईओ से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस होगा तो ही आप बिजनेस कर सकते हो, फ्रेंचाइज खोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? आपको एग्जाम्पल समझ आ रही है सारी? क्लियर है जी? कोई भी एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स देने का मेन पर्पस ये है कि हमने पर्सन को ये रियलाइज करवाना है, ये बताना है कि अगर आपको कंपनी में आना है तो आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और रिक्वायरमेंट क्या है, आपने उसको ये बोलना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है 2cc। ये आपको खुद करना होता है कंपनी में ऐड होने के लिए, कंपनी को अंदर रजिस्टर्ड होने के लिए, कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है सर, नुमान क्या कह रहे हैं आप? सर कोई मसला नहीं, आप सेशन लें। तो आपने ये एग्जांपल्स देनी है, जो भी मतलब आपके जो ये एग्जांपल्स हैं जो आपके माइंड में आती हैं, आप वो एग्जांपल्स दे दें, कुछ भी आपके माइंड में आता है। एग्जांपल्स देने का मेन पर्पस ये होता है कि हमने पर्सन्स को रिक्वायरमेंट की तरफ लाना है। जो फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो है 2cc। ठीक है, पर्सन को हमने इस तरफ लेके आना है। जब पर्सन 2cc की रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाएगा, ये बात वो समझ जाएगा कि यार हाँ, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे वो मार्केट का बिजनेस है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए आपको टर्म्स कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन और लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। जब वो ये बात समझ जाएगा तो आपने उसको एंड में ये कहना है कि सर, इसी तरह फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है 2cc। ठीक है, ये 2cc आपके मतलब कि जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, और यहाँ आके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आपने एंड में उसको ये कहना है कि अब 2cc होता क्या है, इसको करना कैसे है, उसके लिए जो है हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं 2cc की, जो कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी है, कंपनी जिस स्ट्रेटेजी के तहत 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, वो वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो आप पूरी देख के आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2cc होता क्या है, ये करना क्यों जरूरी है, और ये कंप्लीट करना कैसे है। ये सब कुछ क्लोजिंग के अंदर बताया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो पर्सन को आप जब यहाँ तक ले आते हो, रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल्स दे के, 6 7 8 एग्जांपल्स दे के अच्छी तरह गाइड करके, और उसको एंड में इस पॉइंट पे लाते हो कि इसी तरह फॉरएवर के अंदर भी ज्वाइन करने के लिए आपको जो है रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है वंस इन अ लाइफ, क्योंकि आपको स्टार्ट में बताया जाता है कि दिस इज अ डिजिटल बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस की हमेशा से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, बिजनेस की हमेशा से। तो वो इस बात को अच्छे से समझेंगे जब आप एग्जांपल्स दोगे। तो उसके बाद आपने जो है पर्सन को कहना है कि सर, अब जो कंपनी की मेन रिक्वायरमेंट है वो 2cc है, वो आपने करना कैसे है, 2cc होता क्या है, और इसको मतलब कि करना क्यों जरूरी है। इस सब के लिए आपको हम एक फाइनल वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो कि है 2cc प्लान। वो आप देखेंगे, वो कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के तहत कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। जब वो आप देख के आएंगे, कल आपकी क्लोजिंग होगी, उसके बाद आपका बिजनेस और वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैम कायनात, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। मैम कायनात रियाज। जी, तो मेरे ख्याल में आपके 20 22 25 जितने भी पॉइंट्स बने हैं आपने लिख लिए होंगे। ये एक इफेक्टिव इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप सबके लिए इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ मैम, वो एक अलग बात है कि पर्सन्स, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो फॉरएवर के ऊपर से होके जा चुके होते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो फॉरएवर के ऊपर से होके जा चुके होते हैं, यानी कि किसी ने 3 दिन के सेशन लिए हुए होते हैं, किसी ने 2400 पे करके ट्रेनिंग भी पूरी ली हुई होती है, फाइनल इंटरव्यू भी दिया हुआ होता है, क्लोजिंग भी करवाई हुई होती है, लेकिन वो अमाउंट का सुनकर चले जाते हैं। ठीक है, उनको इन्वेस्टमेंट का पता होता है। तो अगर कोई पर्सन आपके पास आता है ना कि मैम हमें पता है फॉरएवर के बारे में, और हमें पता है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, परचेजिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया था। ठीक है,
तो आप उससे पूछें कि सर आपने स्किप तो आप उससे बस पूछ लीजिएगा सर आपने स्किप क्यों किया, एनी रीजन, ये वो। तो मोस्टली पर्सन यही कहते हैं सर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो थोड़ा सा उसको आप मोटिवेट करें, गाइड करें कि सर वंस इन अ लाइफ करनी होती है, पूरी जिंदगी आपकी स्टेबल हो जाती है, ठीक है। और जब इसको कर लोगे इजिली, तो करना तो लाइफ में एक बार ही है ना, जब कर लोगे तो पूरी जिंदगी आपकी जो है, आपके 20-25 साल आगे सिक्योर हो जाएंगे, 30 साल। बस मोटिवेट करके ऐसे पर्सन को छोड़ दो, ठीक है, जिनको इन्वेस्टमेंट का पता होता है, कुछ भी होता है। या उसको, हाँ, उसको सीनियर अप्रोच करवा दो। द बेस्ट थिंग, आप उस पर्सन को सीनियर अप्रोच करवा दो, आपका सीनियर जो होगा वो उस पर्सन को अच्छे से हैंडल कर लेगा, ठीक है। सर उस्मान या मैम कायनात, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी मेन बातों की तरफ। जब भी आपने, चाहे वो थर्ड डे का इंटरव्यू हो, चाहे वो फाइनल इंटरव्यू हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, याद रखिएगा कि इतना प्रोफेशनल हो के अपना जो आपका लहजा होगा, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि अगला बंदा उससे इम्प्रेस हो, ठीक है। सवाल करते हुए आपके जो बातें हैं, आपके जो वे ऑफ डिलीवरी है, वे ऑफ टॉकिंग है, जो आप बात कर रहे हो, उसके अंदर आपकी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कोई मसला नहीं है, आप पहला इंटरव्यू ले रहे हो ना, कोई मसला नहीं है कि आपका पहला इंटरव्यू, नो। आप ये देखो कि फॉरएवर के ऊपर आए हुए आपको टाइम कितना हो गया है। आप ये देखो कि आप एक इंटरनेशनल मार्केट के प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, ठीक है। आप ये देखो कि कितनी बड़ी कंपनी का हिस्सा हो। ये सब बातें जब आपके माइंड में होंगी ना कि मैं एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ, मेरा यहाँ बिजनेस चल रहा है, तो खुद ब खुद ही प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आएगा, ठीक है। इंटरव्यू लेते हुए, चाहे वो थर्ड डे हो, चाहे वो फाइनल इंटरव्यू हो, चाहे वो क्लोजिंग, स्पेशली फाइनल इंटरव्यू और क्लोजिंग के अंदर जान लगाया करो अपने डाउन्स के लिए। जब आप जान लगाओगे तो आपका डाउन ग्रो करेगा, तो जाहिर बात है आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो अच्छी तरह इंटरव्यू लेना है, कभी भी नहीं सोचना कि इंटरव्यू जो है ना, मतलब कि हिचकिचाना, ये वो करना, मेरे से नहीं होगा, पहले फर्स्ट टाइम है, नो। फर्स्ट टाइम करोगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना।